कहानी नूरा, जहां आसमान बैंगनी था। एक अनजाना संसार। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? बहुत दूर, हमारी कल्पना से भी आगे एक ग्रह था, नूरा। वहां का आसमान बैंगनी था और वहां एक नहीं, दो सूरज उगते थे। जब दोनों सूरज साथ चमकते तो पूरा ग्रह सुनहरी रोशनी से नहा जाता। वहां के लोग हम जैसे ही थे, दो हाथ, दो आंखें, एक दिल। बस फर्क इतना था कि उनकी त्वचा हल्की सी चमकती थी, जैसे हर इंसान अपने भीतर एक छोटा सा सितारा लिए चलता हो। उनका जीने का तरीका। नूरा के लोग अजीब नहीं थे, बस थोड़े अलग थे। वे लड़ते नहीं थे। उनके यहाँ कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं। वे कहते थे, संतुलन ही जीवन है। उनके घर क्रिस्टल से बने होते थे, पर वो ठंडे नहीं, जिंदा होते थे। अगर घर का मालिक खुश हो तो दीवारें और चमक उठती। अगर वो दुखी हो तो घर हल्की नीली रोशनी में डूब जाता। और बच्चे, वे जन्म नहीं लेते थे, वे ऊर्जा की चमक से बनते थे, जैसे किसी दुआ ने आकार ले लिया हो। बदलाव की शुरुआत। लेकिन हर शांत दुनिया में एक दिन हलचल आती है। एक सुबह नूरा के दो सूरजों में से एक थोड़ा कम चमका। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिनों बाद आसमान का रंग हल्का पड़ने लगा, ऊर्जा कम होने लगी, शहरों की चमक फीकी पड़ने लगी। लोग डर गए, क्योंकि नूरा का जीवन उन्हीं दो सूरजों पर टिका था। आर्या, उसी ग्रह पर एक लड़की थी, आर्या। वो कोई योद्धा नहीं थी, वो वैज्ञानिक थी, पर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो आने वाले समय को महसूस कर सकती हो। एक रात उसने आसमान को देखा और उसके दिल ने कहा, कुछ गलत है। जांच करने पर उसे पता चला, उनका सूरज किसी प्राकृतिक वजह से नहीं, बल्कि बाहर की किसी शक्ति से कमजोर हो रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो नूरा खत्म हो जाएगा। साहस। आर्या ने परिषद के सामने खड़े होकर कहा, हम डरते रहे तो हम बच नहीं पाएंगे। हमें तलाश करनी होगी, हमें उस ऊर्जा के स्रोत तक पहुंचना होगा। बहुत बहस हुई, बहुत डर था, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक ब्रह्मांडीय द्वार खोलने का फैसला किया। पहली बार नूरा ने अज्ञात की ओर कदम बढ़ाया। सच्चाई। द्वार के पार कोई दुश्मन नहीं था। वहां एक और ग्रह था, एक और सभ्यता, जो उसी संकट से गुजर रही थी। वे ऊर्जा चुरा नहीं रहे थे, बल्कि उनकी दुनिया भी असंतुलित थी। दोनों ग्रहों ने मिलकर समाधान ढूंढा। ऊर्जा संतुलित हुई, नूरा बच गया। और उस दिन दो अनजान दुनियाओं ने सीखा कि कभी-कभी डर का जवाब युद्ध नहीं, समझ होता है।